अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़, अडयाला जेल रावलपिंडी से जी। खान की सेहत के हवाले से खबरें अच्छी नहीं आ रही। कल प्रोमिनेंट वकील आफ्ताब बाजवा की जानब से एक दावा किया गया था कि खान को जहर दी जा रही है और ये काम खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। उसके बाद हंगामी तौर पे PTI ने कोर कमेटी का इजलास तलब किया, लेकिन अचानक शाम के वक्त आफ्ताब बाजवा ने अपना दावा चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। खान ने इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे जहर दी जा सकती है, खाने के जरिए स्लो पॉइजन दी जा सकती है, दी नहीं गई। अब ये खबर सामने आई और उसके बाद फिर जनाब गुज़श्ता रात से अब तक खबरें आ रही थी कि खान की अडयाला जेल के अंदर तबीयत ठीक नहीं है। और अब जेल हुकाम यानी अडयाला जेल के हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि खान की तबीयत वाकई ही ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने मुआयना किया है, क्या हुआ है उस पर तो बात करते हैं। अब आफ्ताब बाजवा साहब जो कि बड़े नामवर वकील हैं, उन्होंने पहले दावा किया कि खान को जहर दी जा रही है और खान ने उन्हें खुद बताया है कि उन्हें खदशा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको स्लो पॉइजन दी जा रही है। उसके बाद उन्होंने अपना बयान चेंज किया। दो चीजें आई इनिशियली जो कि हर पाकिस्तानी पहले ही समझ जाता है। नंबर वन तो आफ्ताब बाजवा पर किसी किस्म का कोई दबाव आया है, उस दबाव के तहत उन्होंने बयान चेंज किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 22-24 करोड़ का मुल्क, 22-24 करोड़ का एक लीडर, उसके हवाले से इतना सेंसिटिव दावा करके और फिर कहना कि मुझे सुनने में समझने में जो है वो गलती लगी। तो ये आफ्ताब बाजवा साहब से पूछना चाहिए कि आप इतने नामवर वकील हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के जज्बात के साथ खेल कर और बाद में आप कहें कि मुझे सुनने में और समझने में गलती लगी। अगर आप पर किसी का दबाव है तो उस हवाले से भी वाज़ह करें। बहरहाल कल एक तस्वीर भी जारी की गई, ये जो रूमर थी जहर वाली, उस खबर को दबाने के लिए कि ये तस्वीर है, इसके अंदर खान जो है वो तरोताज़ा नजर आ रहा है। बहरहाल अब जो अडयाला जेल से खबर आई है, मैं एज इट इज जेल हुकाम की जानब से जो कहा गया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अडयाला जेल रावलपिंडी में तबीयत नासाजी का मामला। PTI चेयरमैन को रात गए मेदे में दर्द की तकलीफ थी। जेल जराए दावा कर रहे हैं कि उनको तकलीफ थी। डॉक्टर्स की टीम ने बैरक में PTI चेयरमैन का चेकअप किया। जेल जराए डॉक्टर्स की जानब से PTI चेयरमैन को अद्वियात भी फराहम की गई। जेल जराए PTI चेयरमैन के चेकअप के दौरान जेल इंतजामिया भी मौजूद थी। इतनी खबर अडयाला जेल से जारी की गई है कि रात गए उनके स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर तकलीफ थी। डॉक्टर्स की टीम पहुंची, उन्होंने मुआयना किया और उन्होंने चेयरमैन PTI को अद्वियात दी। मैदा खराब हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सम टाइम आप कुछ गज़ा खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या आपके लिए वॉक के लिए आपके पास जगह नहीं होती। लेकिन ख़ास तौर पे तशवीश का बायस ये खबर इसलिए है कि कल एक दावा आया और सोशल मीडिया और मीडिया पर वो चला कि खान को जहर दी जा रही है, और फौरी तौर पे उस दावे पर यू टर्न लिया गया और आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, मुझे समझने में गलती लगी। और उसके बाद अब खान की तबीयत वाकई बिगड़ जाना और जेल हुकाम का भी इस हवाले से तस्दीक कर देना, ये बहुत सारे सवालात उठाता है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ हुई है, नवाज शरीफ जिसको बज़ाहिर लगता है जिस तरह से उनके लिए इंसाफ उनके आगे लेटा, जिस तरह से अदालतें उनके सामने लेटी और आमर फारूक ने एक भोंडा सा फैसला लिखा, रिलीफ दे के, गिरफ्तार ना करा के, और उसके बाद जमानतें अपीलें बहाल करके जलसा करवा कर उन्होंने कहा कि वो जी अटॉर्नी जो दी थी अता तारड़ ने वो भी ठीक नहीं थी और वो रिलीफ भी नहीं बनता था, लेकिन वो नैब लेट गई तो हम भी लेट गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो है उनको रिलीफ दिया जा चुका है। लेकिन जरदारी साहब एक बड़ा दावा करते हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं वो शख्स था, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं वो शख्स था जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, जिसने PDM को इकट्ठा किया। यानी ये जो सारी खिचड़ी पकी थी ना सिंध हाउस से लेकर रजीम चेंज तक, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसके पीछे मैं था। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जब PDM के साथ मिलकर
शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, मैंने बना तो दिया, लेकिन इन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया, यानी वो डिलीवर वो कहते हैं नहीं कर सके। और अब उन्होंने जरदारी हाउस के अंदर एक और दावा किया, उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। शहबाज शरीफ को तो मैंने बना दिया, बनने दिया, मेरी कोशिश थी, उसने डिलीवर भी नहीं किया। अब है नवाज शरीफ, वापस लाया गया है, उसको वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, मैं नहीं बनने दूंगा। जरदारी साहब ने कहा मैं हूं दीवार, मैं नहीं बनने दूंगा, मैं आपसे दावा करता हूं। और कौन बनेगा वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का बनेगा। हाँ जी, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म जियाला होगा, बिलावल भुट्टो होगा, नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो ये भी एक बड़ी टक्कर है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कि मैंने आपको कहा था ना, ये कोई पीपल्स पार्टी और वो पीपल्स पार्टी नहीं कि जो बड़ी डेमोक्रेटिक हो या वैल्यूज़ हों या जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाली हूँ। हमें लाडला क्यों नहीं बनाया, बिलावल को क्यों नहीं वज़ीर आज़म बनाने का वो जो लारा लगाया था उस पर काम क्यों नहीं किया। तो ये सारे ड्रामे हैं, सारे ढकोसले हैं। जो अब आइन याद आया हुआ है वो सिंध, वो पंजाब और केपी की दफ़ा आइन याद नहीं था। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो फैज़ाबाद धरना केस वो लगा आते ही फायज साहब ने वो लगाया, उसके बाद धड़ाधड़ लाइनें लग गई जी, हम भी नजर षानी अपील वापस लेते हैं। पीटीआई ने भी कहा, शेख रशीद ने भी कहा, दीगर जमातों ने भी कहा, एमकेएम ने भी कहा कि जी वो नजर षानी हम वापस लेते हैं। फिर बारी आई जनाब पैमरा की, और फिर रात को एक बड़ा अहम जो बयान हल्फी जमा कराया साबिक पैमरा के चेयरमैन अबसार आलम साहब, सहाफ़ी हैं, आपको पता है उनको गोलियां भी मारी गई थी। उन्होंने कहा जी ये सारा जो खेल हुआ ना, उस वक्त के डीजी से फैज हमीद साहब और उनका जो मातहत अमला था, वो टीवी चैनल बंद करवा रहा था, वो हमें दबाव डाल रहा था। और वो जो है वो डॉन न्यूज़ और जियो न्यूज़ को वो दबाव डाल रहे थे कि इनको बंद कर दिया जाए। मरियम औरंगजेब ने भी हमें कहा कि ये चैनल बंद करें। हमने कहा मरियम साहिबा हमें काबीना मीटिंग करें, काबीना इसमें फैसला करे पाबंदी का, हमें रिटन ऑर्डर दे दें, हम कर देंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ मैनेज जो हो रहा था ये फैज़ हमीद का मुसलसल दबाव था, इसी वजह से हटा भी, इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सारा कुछ उन्होंने बताया। आज फिर फैज़ाबाद धरने के हवाले से बड़ी तगड़ी समात सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। उनका ये जो आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई हुई है ना, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर अबसार आलम या कोई कमेटी में पेश होने से इनकार करे तो क्या होगा? कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकते। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के बाद ना, इस सारी सूरत हाल के बाद अब उन्होंने कहा कि चेयरमैन पैमरा को बुलाया जाए। जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा है सलीम बेग साहब, जिन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है, पिछले कई सालों से अब वही चलते आ रहे हैं चेयरमैन पैमरा। अच्छा, वो रोस्ट्रम पर आए। साबिक चेयरमैन अबसार आलम ने एक बयान हल्फी दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बयान हल्फी दिया है, हमें ताज्जुब हुआ, आपके वकील ने कहा कि वो बयान हल्फी पढ़ा ही नहीं। अबसार आलम ने जो कहा वो उनके साथ हुआ होगा। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि वो उन्होंने जो कहा उनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी मुझे किसी का दबाव नहीं है टीवी चैनल बंद करने में या पाबंदियां लगाने में या इमरान खान का नाम ना लेने देने में। आपके साथ ये कभी नहीं हुआ? जस्टिस अतरमुल्लाह ने पूछा। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने जवाब दिया। सलीम बेग, आपका नाम फैजाबाद धरने केस में शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा आपने गलत बयानी क्यों की कि आपकी तैनाती बाद में हुई? क्या आपको फैसला पसंद नहीं था? आप फैसले पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती है। चेयरमैन पैमरा की मुद्दत मुलाजमत कितनी है? मैंने पूछा हाँ भाई बताएं कितनी मुद्दत मुलाजमत है? 4 साल की मुद्दत है। दोबारा तैनाती की गई थी। उनका फिर आप कैसे अभी तक बैठे हुए हैं? उनका 4 साल की मुद्दत है। तो उन्होंने बताया मेरी दोबारा तैनाती की गई थी, यानी मुझे एक्सटेंशन मिली थी। आपकी उम्र कितनी है? उनका इस वक्त मेरी उम्र 63 साल है। इस वक्त का क्या मतलब है? चीफ जस्टिस, आपकी उम्र ही पूछी है, कल की नहीं। आज की आपकी उम्र पूछी है, कल की नहीं पूछी। स्कूल में कोई ऐसा जवाब दे तो उस्ताद कोने में खड़ा कर दे। जरा सा हमने आपको दबाया, आपने कहा हम अमल दरामद करेंगे, सब ने दायर की तो आपने सोचा हम भी कर देते हैं। हम आपको मजबूत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बताएं आपके अमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है? चीफ जस्टिस ने कहा बताएं ना जरा, आपके अमूर में जरा खुल के बताएं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो फिर चेयरमैन पैमरा ने कहा हमारी गलती थी कि हमने नजर षानी दरख्वास्त दायर की, कि हमारी गलती थी कि हमने नजर षानी दरख्वास्त दायर कर दी। बहरहाल ये जो आते ही
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈنڈا پکڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فیض آباد دھرنے پر یا عمل کرائیں گے یا نظر ثانی کے حوالے سے ہم بہت کچھ کریں گے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت دکھائی, تمام کے تمام جو فری کین تھے انہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینا شروع کر دی. تو قاضی فائز عیسیٰ ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ میچ پڑا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو بڑے بڑے ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں, سائڈ پہ ہو گئے ہیں, بندیال جیسے لوگ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری کہانی کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کتنے تگڑے شامل ثابت ہوتے ہیں. اور کل 2 نومبر ہے, کل پھر 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے کیس ہے, اس کے اندر دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں, فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, نیب ترامیم کے حوالے سے تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے اور ان کی کیا سٹینڈنگ ہے. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.